वेलकम बैक। आज हम दो कंपनी की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। पहला है MPCL MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड्स, और सेकंड है CPCL यानी चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। अब आपको पता है कि दोनों ही रिफाइनरी कंपनी है और हमारा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस अब रिफाइनरी के ऊपर होने वाला है। तो रिफाइनरी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है और आगे भी ये रैली कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं MRPL का यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का। तो अगर आपको पता है कि लास्ट दिन में ही ये स्टॉक 20% और उसके पहले दिन का 10% का जाम दिखाया है, तो इसके अंदर अच्छा खासा एक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लोग पिछले कुछ एक साल की बात कर लें तो देखिए एक साल में ये स्टॉक लगभग 300% का रिटर्न दे चुका है। एक साल में 300% रिटर्न दे चुका है, यानी हम लोगों ने इस रैली को मिस कर दिया है यहाँ पर। आई डोंट नो, शायद आपने अगर इन्वेस्ट कर रखे तो कमेंट में ज़रूर बोलिए कि अपनी आपके पास ये स्टॉक है या नहीं है। लेकिन मैंने ये स्टॉक मिस कर दिया, मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। तो इसमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग अभी की बात करें, हम लोग पास्ट को छोड़ देते हैं, देखते हैं कि अभी ये स्टॉक कहाँ जाने वाला है। देखिए एज यूजुअल कंपनी का जो स्टॉक है ये एक अपर ट्रेंड में है। देखिए इसका 7 डे मूविंग एवरेज मेरा 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 14 मूविंग एवरेज भी 7 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी यहाँ पर स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र में आ रहा है। और अगर हम लोग उसी के साथ थोड़ा बहुत कुछ दिनों की बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड पीरियड को पार किया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जोन है ये इसका एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इस जोन को आइडेंटिफाई कर ले तो हमारे लिए आसानी हो, तो इस जोन को हम लोग ग्रीन कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है, मैं ये इसको पकड़ के चलता हूँ। तो ये जोन आता है 186 इसका एक सपोर्ट जोन आप कह सकते हैं, और को आप एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं। अगर हम लोग उसी के साथ थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि लास्ट कुछ दिनों से इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा बाइंग हो रहा है, वॉल्यूम भी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। जब देखिए एक चीज़ यहाँ पर गौर देने वाली है, अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जब भी यहाँ पर बाइंग होता है तो बाइंग अच्छा खासा होता है, लेकिन जब भी सेलिंग होता है तो सेल करने के लिए उतना ज़्यादा लोग आ नहीं रहा है, लेकिन बाइंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक के अंदर अभी भी बहुत तेज़ी है, क्योंकि सेलिंग क्वांटिटी बहुत कम है और बाइंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। स्टॉक प्राइस आगे कहाँ तक जाएगा तो चलिए उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए लास्ट 1 ईयर में अगर ये स्टॉक प्राइस 300% का मूव किया है, तो आने वाले 1 ईयर में ये स्टॉक नियर अबाउट 1.5x तो मूव करना ही चाहिए, ये मेरा थ्योरी कहता है, क्योंकि अभी स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिश रन है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक पोजिशन को बिल्ड करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर एक जो ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेकआउट किया है। अगर ये ब्रेकआउट है, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में मानता हूँ, एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया है, तो अगर मैं इसको एक ब्रेकआउट मान के चलता हूँ, अगर मैं इसको भी एक ब्रेकआउट मानता हूँ, चलिए ये है इसका ब्रेकआउट। तो इसको ब्रेकआउट किया 207 का जो इसका हाई था, इसको इसने ब्रेकआउट किया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया। तो अगर स्टॉक यहाँ से रैली पकड़ता है या फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है या फिर नीचे भी आता है, तो मैक्सिमम अगर स्टॉक में बुलिश रन बरकरार रहता है तो 205 तक यहाँ पर आ सकता है। यानी ये जो लास्ट कैंडल है, इस कैंडल के यहाँ तक स्टॉक प्राइस रिट्रीट कर सकता है। उसके बाद ये फिर से बुलिश रन पकड़ेगा अगर स्टॉक में सब कुछ पॉजिटिव रहा तो। पॉजिटिव क्या, 7 डे मूविंग एवरेज 14 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और 21 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर, ये दोनों मूविंग एवरेज होना चाहिए। उसी के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा बहुत RSI की बात करें तो देखिए RSI अभी थोड़ा बहुत महंगा मुझे नज़र में आ रहा है। RSI महंगा मतलब कि RSI तो बहुत ओवरबॉट हो चुका है। मेरा RSI 50-50 में सेट रहता है, तो जब भी ये स्टॉक का RSI 86 फिक्स के पास आता है तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है, कंसोलिडेट करता है। तो ये स्टॉक का RSI अभी 80 के ही आसपास है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा स्लो डाउन होने के बाद ये स्टॉक प्राइस फिर से एक मूव लेगा। तो मैं यहाँ पर एक साल का एक टाइम पकड़ के चलता हूँ। अगर यहाँ पर देखिए, क्योंकि रिफाइनरी कंपनीज है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से है और गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है, तो गवर्नमेंट की न्यूज़ लास्ट कुछ दिनों से पॉजिटिव ही है कि हम लोग रिफाइनरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो अगर वहीं पे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, तो इस स्टॉक का प्राइस यहाँ से भी 1.5x एक साल के अंदर होना ही चाहिए, नियर अबाउट होगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस स्टॉप लॉस को यूज़ कीजिए। ये 194 का जो स्टॉप लॉस है आप इसको यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस भी बहुत दूर तक लगाना चाहिए, क्योंकि
स्टॉक प्राइस ऑलरेडी भाग चुका है, तो अगर हम लोग आज से बहुत पास स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो मैं स्टॉप लॉस को यूज़ करूंगा 186 के आसपास। मैं एक लंबा स्टॉप लॉस ले रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट भी बहुत ज़्यादा है, 1.5x का टारगेट है, तो ये स्टॉप लॉस मेरे लिए चलता है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, ये मेरा खुद का ओपिनियन में शेयर कर रहा हूँ। मैं रिसेंटली इन स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के बारे में सोच रहा हूँ, इस प्राइस ऑफ पॉइंट पर एंट्री लूंगा भी शायद। अगेन ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आपका मैं किसी को बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मेरा अपना खुद का ओपिनियन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे भी स्टॉक के अंदर अच्छा छोटा सा बाइंग करूंगा। उसके बाद अगर स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन लेता है तो मैं फिर से अपना बाइंग करूंगा, और इस स्टॉप लॉस को मैं अपना स्टॉप लॉस मान के चलूंगा। तो उसी के साथ ये था मेरा मैंगलोर रिफाइनरी के बारे में एक टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम लोग उसके साथ थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स की तरफ चले तो देखिए बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पीआर कंपैरिजन देख लेते हैं। पीआर के कंपैरिजन में देखिए इनका जो स्टॉक का पी है, मुझे जो इंडस्ट्री का एवरेज पी रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको भी थोड़ा कंसीडर कीजिएगा। 9.81 का पी है। और उसी के साथ अगर कंपनी का हम लोग आर की बात करें, आर की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 31% का है। आर ओ 31% का है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें वो भी 20% के ऊपर है, क्योंकि इस कंपनी में डेब्ट है यानी उधारी है, तो हम लोग आर को कंसीडर करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को वो 20% के ऊपर है, जो बाकी उसकी कंपटीटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसी के साथ कंपनी की अगर हम लोग पॉजिटिव बात करें तो कंपनी ने अपना डेब्ट को रिड्यूस किया है। उसी के साथ अगर हम लोग और पॉजिटिव बात करें तो वो है कि देखिए अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं तो देखिए लास्ट कुछ टाइम से जो डीआईआई है अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और एफआईआई ने भी अपना होल्डिंग हल्का हल्का इंक्रीज कर लास्ट क्वार्टर में देखिए एफआईआई ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, लगभग डबल किया है। और उसी के साथ डीआईआई ने भी अपना होल्डिंग थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, पब्लिक होल्डिंग कम हो रहा है और प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है। उसके साथ हम लोग बात करें कंपनी करता क्या है, तो कंपनी एक रिफाइनरी सर्विस के अंदर है। ये कंपनी पहले एक्चुअली हिंदुस्तान पेट्रोलियम माना HPCL और बिरला ग्रुप के अंडर ये स्टॉक था, लेकिन उसके बाद वो 2003 में शायद ONGC ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। उसके बाद से अब ये ONGC के सब्सिडरी कंपनी है, तो ये मेनली रिफाइनरी सर्विस में है। इनका मेन बिजनेस है ऑयल रिफाइनरी करना, रिफाइनरी करके इसको सर्विस स्टेशन प्रोवाइड करना, तो ये है इनका मेन बिजनेस मॉडल। और रिफाइनरी के ऊपर गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा फोकस है। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड की भी बात कर ले कि कौन सी कंपनी इसमें होल्डिंग है, देखिए आईसीआईसीआई की जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन लोगों का आईसीआईसीआई का बहुत ज़्यादा एलोकेशन है इस फंड के ऊपर। उसी के साथ अगर हम लोग और देखें आईसीआईसीआई के अलावा एक्सिस का स्मॉल फंड है, मोतीलाल ओसवाल ने भी रिसेंटली बाय किया है। उसी के साथ अगर हम लोग SBI निफ्टी स्मॉल कैप में भी स्मॉल कैप का भी इसमें हिस्सेदारी है, कोटक का है, HDFC का है, मोतीलाल ओसवाल का एक और म्यूचुअल फंड का है। मोतीलाल ओसवाल का तीन चार जो म्यूचुअल फंड है, तीन चार म्यूचुअल फंड में इन लोगों का ये स्टॉक है। उसके साथ बंधन का भी है। तो ओवरऑल मेरा सेंटीमेंट इस स्टॉक को लेकर बहुत पॉजिटिव है, तो मैं 1 ईयर का टारगेट पकड़ के चलता हूँ। अगर सब कुछ सही रहता है तो ये स्टॉक प्राइस 1.5x तो मिनिमम मूव करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, हमने उसको कैप्चर नहीं कर पाया। अगर आपको पता है कि स्टॉक के बारे में और भी कुछ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए, क्योंकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो ये मेरा एक ओवरव्यू है इस कंपनी के ऊपर, यानी मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल सर्विस के ऊपर। देखिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि एज यूजुअल ये PSU सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो सेकंड में जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तो चलिए उसकी भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैंगलोर रिफाइनरी से भी ज़्यादा मैं बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर, यानी चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के ऊपर। अगर हम लोग रिसेंट ये देखिए ये भी स्टॉक लास्ट 1 ईयर में 200% या फिर 300% भाग चुका है। लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग हो रहा है स्टॉक के अंदर, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम लोग अभी की बात करें तो देखिए इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखिए, यहाँ पर सेम एक कंसोलिडेटेड पीरियड को पार किया, तो मैं इसको एक सपोर्ट जोन पकड़ के चलूंगा। तो अगर मैं सपोर्ट जोन पकड़ता हूँ तो मैं इसको सपोर्ट जोन पकड़ सकता हूँ, वो है 800 के आसपास, यानी 800 हाँ, इसको मैं सपोर्ट जोन पकड़ के चलूंगा। वो है 833 को मैं अपना सपोर्ट जोन पकड़ के चलूंगा। इसको थोड़ा और
833 को मैं अपना सपोर्ट जोन पकड़ के चलूंगा। तो अभी का स्टॉक प्राइस यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड पीरियड को पार कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन खुद का क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो इसका हाई है, तो इसको अभी अगर के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो देखिए, ये जो प्राइस है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है ये स्टॉक, इस प्राइस को देखिए, ये इसका हाई प्राइस है। तो अगर हाई प्राइस के बिल्कुल एंड एंड जगह पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, अगर अच्छा खासा वॉल्यूम भी कंपनी में इंक्रीज हो रहा है तो ये ब्रेकआउट देगा। यहाँ पर कंसोलिडेटेड पीरियड को भी पार किया, उसके साथ अगर हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक प्राइस यहाँ से फिर से मूव करना स्टार्ट कर देगा और मूव करना भी चाहिए। देखिए, अगर आरएसआई की बात करें, मेरा आरएसआई जब 80 के पास जाता है तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है। तो अभी आरएसआई मेरा 65 के आसपास है, तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव करे, एक अप ट्रेंड में मूव करे। अगर हम लोग उसी के साथ थोड़ा बहुत और डिटेल में जाए तो देखिए, कंपनी का जो 70 मूविंग एवरेज है, 21 मूविंग एवरेज है, ये सब कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है। मेरा सुपर ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव दिखाना स्टार्ट कर दिया है, यानी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग उसी के साथ थोड़ा बहुत और ज़्यादा वॉल्यूम को लेकर बात करें तो देखिए उस टाइम से देखिए, जब भी कंपनी में बाइंग होता है तो बाइंग बहुत ज़्यादा होता है, यानी बाइंग बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेलिंग। तो सेलिंग यहाँ पर बहुत कम होता है और बाइंग बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ से मैं 1 ईयर तक 1.5x स्टॉक्स को पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, और मैं स्टॉप लॉस इसको पकड़ूंगा 800 के आसपास, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है 1.5x, तो मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वरना स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। अगर यहाँ से स्टॉक प्राइस पर बहुत करेक्शन करता है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बाइंग करूंगा, ना कि मैं सेल करूंगा। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं स्टॉक के अंदर एंट्री लूंगा। क्योंकि देखिए, अभी रिफाइनरी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट है और ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, तो हम लोगों ने इसको मिस कर दिए। अगेन आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि अगर आपके पास ये स्टॉक है और आपके पास अगर कोई ओपिनियन है मेरे लिए, तो आप प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना खुद का ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टॉक में मैं बाइंग करने वाला हूँ। अगर ऐसे ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो मैं मिनिमम यहाँ पर 1.5x का एक टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ 1 साल के लिए। और अगर हम उसके साथ थोड़ा बहुत और ज़्यादा फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए, कंपनी का स्टॉक पी बिल्कुल सही है, जो एवरेज पी होता है इंडस्ट्री का उसी के आसपास है, मतलब वही है। उसके साथ कंपनी का बुक वैल्यू थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है स्टॉक, बट क्या करें, मैं मिस कर गया इस स्टॉक को। कंपनी का आरओई देखिए और कंपनी का आरओसी देखिए, अभी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र में आ रहा है। उसके साथ अगर हम कंपनी की थोड़ा बहुत और ज़्यादा बात करते हैं, कंपनी का मेन बिजनेस है रिफाइनरिंग, क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग करते हैं। उसके साथ इनका मेन जो हाई स्पीड डीजल है, उनसे उन लोगों का 45% रेवेन्यू आता है। तो और मोटो स्प्रिट हेवी व्हीकल्स के अंदर और भी बहुत सारे तरीके की वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं रिफाइनरी के थ्रू। और हम लोग उसके साथ अगर थोड़ा बहुत डेप्थ की बात करें, वो ठीक ही है, कैश फ्लो जितना है उससे कम ही डेप्थ है, तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो लगभग चलता है ये ऐसे कंपनीज के लिए। और उसी के साथ अगर कंपनी की हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें, कंपनी हैज़ रिड्यूसिंग हिज डेप्थ, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी हैज़ डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई आरओसी अच्छा मेंटेन किया है। अच्छा, इसने अपना जो वर्किंग कैपिटल डेज है उसको भी कम कर पाया है। ये यानी कंपनी में एक पॉजिटिव वातावरण देखते हुए नज़र में आ रहा है। अगर हम उसके साथ कंपनी की पीआर्स की साथ कंपैरिजन करें तो देखिए, तो यहाँ पे भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखने को मिल रहा है पीआर की कंपैरिजन में। और अगर हम लोग सबसे बड़ी बात जो करें वो है, अगर हम लोग कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, ट्रेडिंग टूल पर अब नेगेटिव में गया है, लेकिन शायद फिर से सही हो जाएगा। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें, वो लास्ट 3 ईयर्स में देखिए, स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर गया है, कंपनी की रिटर्न इक्विटी ऐसा ही मेंटेन करता है 20% के आसपास, लेकिन अभी लास्ट कुछ सालों से रिटर्न इक्विटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, जहाँ से मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ, तो देखिए, जून में देखिए, सितंबर में देखिए और दिसंबर में देखिए, यानी अभी भी एफआईआई अपना होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है। यानी एफआईआई जो है अपने होल्डिंग अभी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है,
जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल देता है, क्योंकि इस प्राइस ऑफ पॉइंट में भी एफआई ने यहाँ पर बाइंग कर रहा है। उसी के साथ अगर हम लोग पब्लिक होल्डिंग की बात करें, पब्लिक होल्डिंग लगातार कम हो रहा है, यानी एफआई ने अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई। और अगर हम डीआई की बात करें, डीआई की होल्डिंग बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अंदर है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, एफआई अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है और उसी के साथ पॉजिटिव सेंटीमेंट है। कंपनी का जो ओवरऑल सिनेरियो है अभी पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा रिसर्च है, मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ स्टॉक के अंदर, यानी एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस रैली को मिस कर गया। एंड उसी के साथ अगर आपके पास कोई ओपिनियन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। और अगर हम लोग उसी के साथ थोड़ा बहुत